कुछ लोग नए होंगे, एक दो बच्चे नए होंगे, बट हमने स्फेरिकल मिरर स्टार्ट किया था, लिंक शेयर किया था हमने, तो मैं वो जो नए बच्चे उनको भेज दूंगा लास्ट लेक्चर का लिंक। हालांकि कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। तो हम लोग अभी जो डिस्कस करने वाले हैं वो है स्फेरिकल मिरर। सो स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होगा, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स। ये अभी हम लोग जो डिस्कस किए हैं वो है कॉनकेव मिरर। रेडियस ऑफ अपर्चर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये सारा चीज हमने डिस्कस किया था। ठीक है। और एक सवाल भी किया था कि अगर पैरेलल रेज, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज को इंसिडेंट हुआ तो वो कहाँ कट किया प्रिंसिपल एक्सिस को, वो पॉइंट को फोकस करते हैं। सो अलग अलग थीटा पे वो फोकस अलग होगा, है ना। अब एक सवाल लेते हैं कि वो कौन सा थीटा है जिसपे कि जो रेज इंसिडेंट हुआ आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पास कर जाए पोल से। मतलब कह सकते हो कि फोकस क्या हो जाए, जीरो। मेरा डायग्राम सही से नहीं ड्रॉ हुआ, मतलब ये थीटा इक्वल हो। फिर से मैं डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ, ये सवाल आ सकता है। कुछ बच्चों, मेडिकल वाले बच्चों को तो रिजल्ट भी याद रहता है। तो बताओ ये एंगल थीटा क्या है, तुम लोग सॉल्व कर सकते हो क्या? A parallel rays incident on a concave mirror, the rays after reflection passes through the pole, पोल पे पहुंच गया, हालांकि पोल के बाद भी रिफ्लेक्ट होगा, इधर तो जाएगा नहीं नीचे, तो वो पोल को स्ट्राइक कर रहा है, तो क्या होना चाहिए, थीटा। ठीक है सर 60 डिग्री होगा। क्या बात है, कैसे निकालेंगे बच्चों? सर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा होगा और फिर ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी सी से दोनों लाइंस निकल रही है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, तो दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। और थर्ड एंगल हम इससे फाइंड कर लेंगे, पाई माइनस टू थीटा। ओके, अब देखो उसने सही बताया कि सर क्या है, कि सर कहा कि सर ये आर तो है ही, है ना, दूसरा ये भी आर है, और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। ठीक है ना। अब बताओ ये एंगल भी थीटा है, और ये साइड इक्वल है, मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस तो है। आइसोसेलेस। आइसोसेलेस है तो ये भी एंगल, ये थीटा है तो ये भी थीटा है, मतलब अब हम कह सकते हैं कि ये कौन सा है, इक्विलैटरल हो गया, है ना। समझा क्या? तो थ्री यस थीटा सर। कितना हो गया, 180 डिग्री। बहुत अच्छा सा आंसर बता दिया यार, तो बचा लिया मुझे। थीटा इजकल टू 60 डिग्री। तो मेडिकल वाले तो याद कर लें, ये डायग्राम सही से बना नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सही है। चलो तो आगे बढ़ते हैं इससे। आज बच्चों हम लोग ना सबसे पहले ना रे डायग्राम ड्रॉ करेंगे।
और गार्गी बताई थी कि सर उसको रे डायग्राम में बहुत तकलीफ होता है। गार्गी आज एकदम ध्यान से देखना। हाँ सर। और हम लोग अब बात कर रहे हैं रे डायग्राम जो ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज फॉर पैराक्सियल रे। हमें जो पढ़ना है रे डायग्राम या इमेज फॉर्मेशन, अनटिल अनलेस कुछ ना कहा जाए, तो वो है पैराक्सियल रे के लिए। चैतन्य बता सकते हो पैराक्सियल रे का डेफिनेशन क्या बताया था? Sir, rays which are closer to principal axis. हाँ, रेज विच इज क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। जो बच्चे कंफ्यूजन में बोल देते हैं रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो बच्चों में ना, अगर ये पैराक्सियल रेज है तो ये जो रेज पास होगा वो फोकस से पास होगा और वो फोकस हो जाएगा r/2। हमने पिछले लेक्चर में ये प्रूफ किया था पैराक्सियल रे के लिए। दिस इज r/2। अब मैं रेड कलर से रेफरेंस ले लिया। अब ना मैं ब्लू, सोचो कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है जो लास्ट क्लास में सिखाया था शायद। दिस इज ऑब्जेक्ट, और एकदम सही से सब लोग रे डायग्राम ड्रॉ करो। मुझे याद नहीं मैंने कहां तक सिखाया था। देखो ऑब्जेक्ट ओ से रेज इंसिडेंट करा दो इसी पॉइंट पे। तो मेरा रे डायग्राम सीधा नहीं चलता है इस पे। जो देखना, ये एंगल जो है ना वो थोड़ा छोटा है किससे? रेड कलर वाला एंगल से, ये वाला एंगल से थोड़ा छोटा है। तो जितने एंगल पे इंसिडेंट हुआ है बच्चों, उतने ही एंगल पे अगर रिफ्लेक्ट हुआ तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट होगा। जिन बच्चों को रे डायग्राम में तकलीफ है वो ध्यान दें। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। ये लास्ट क्लास में भी बताया था। एक रेज प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग सेंड कर दो। कम से कम 2 रेज जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वही इमेज होगा। मिनिमम 2 रेज। तो ऐसे गया, नॉर्मल इंसिडेंट हुआ तो ऐसे ही वापस आ जाएगा, ऐसे वापस आ गया। तो दिस इज द इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट। सो हमने यहाँ पे क्या कहा बच्चों? देखो यहां से ऑब्जेक्ट कहां पे है? सी और इंफिनिटी के बीच में है। इमेज कहां बन रहा है? सी और एफ के बीच में। दैट मीन्स इधर क्या है? रियल ऑब्जेक्ट है, रियली रेज वहां से जा रहा है। और उसका इमेज बन रहा है रियल। रियल इमेज कहां पे? सी और एफ के बीच में बन रहा है। अगर ये रे डायग्राम अच्छे से क्लियर हो गया तो ये कभी नहीं भूलोगे। कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी और सी के बीच में है, उसका इमेज सी और एफ के बीच में बनेगा। ये एकदम ध्यान में रखना। गार्गी ये क्लियर हुआ क्या रे डायग्राम? हाँ सर। 100% क्लियर? हाँ। बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी क्लियर होगा, बट ध्यान से देखते रहना। स्वयं प्रकाश, क्या Yes, कोई sir. तकलीफ है इसमें रे डायग्राम में? No, sir. हालांकि सब बच्चों को लगता है ये तो आता है, बट कहीं न कहीं कुछ तो मिस करते हो, तभी थोड़ा दिक्कत होता है। देखो फिर से मैं वही रे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन इस बार ना ऑब्जेक्ट यहां पर रख रहा हूं। दिस इज द ऑब्जेक्ट। और ये जो रेफरेंस लाइन मैंने ड्रॉ किया है ना, ये रेड कलर वाला, एक्चुअली रेड कलर वाला लाइन सिर्फ रेफरेंस के लिए ड्रॉ किया हूं। मैं इसको ना हटा देता हूं एरो।
रेफरेंस की मतलब इससे मुझे आइडिया लग रहा है, एरो हटा दे रहा हूं। यस, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो देखो इस बार रेज ऐसे इंसिडेंट होगा, उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा। ऊपर वाले डायग्राम ही ड्रॉ किए, सिर्फ डायरेक्शन रे का अपोजिट कर दिया। दिस इज ऑब्जेक्ट ओ, दिस इज इमेज आई, है ना। सो यहां देखो इस केस में क्या है बच्चों, इधर है रियल ऑब्जेक्ट और इसका बन गया रियल इमेज इस डायरेक्शन में। मतलब ये दोनों रीजन इंटरचेंज कर सकता है सिर्फ। किसी से मैं पूछ दूं कि बच्चों अगर ऑब्जेक्ट सपोज मूव कर रहा इस डायरेक्शन में, सपोज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो इमेज क्या लग रहा है कि इधर मूव करेगा? वी आई क्या होगा? पिछले क्लास में भी डिस्कस किया था। विल इट बी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड या मोर देन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड या लेस देन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड? More than 2 centimeter per second. वन Less than ऑप्शन, 2 टू centimeter. ऑप्शन, नहीं, less than. सोच के लेस बताना। देन होगा सर। ऑब्जेक्ट जा रहा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, तो इमेज किस वेलोसिटी से जाएगा? 1 2 3 कौन सा ऑप्शन ट्रू है? 1. लेस देन? सर 1 लेस देन 2। अरे यार इस डायग्राम, सेकेंड डायग्राम की बात कर रहा हूं मैं। More than 2. सृष्टि कनेक्टेड है क्या? सृष्टि कनेक्टेड हो? हाँ क्या होगा आंसर? सर, मोर देन 2। मोर देन 2, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं झलका मुझे। मोर देन 2 हो गया बच्चों। देखो सी से ऑब्जेक्ट अगर एफ तक पहुंचेगा ना, तो इमेज ना सी से इंफिनिटी तक चला जाएगा। थोड़ा सा ये आगे बढ़ाओ, ये थोड़ा ज्यादा दूर तक जाएगा। तुम इमेजिन करो रे डायग्राम से, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट सी के तरफ बढ़ रहा है, सॉरी एफ के तरफ बढ़ रहा है, इमेज इंफिनिटी तक जा रहा है, इमेज फास्ट जा रहा है। क्या सबको समझा या नहीं समझा? मैं और समझाऊं? आ गया सर समझ। इतना तो मैंने पिछले क्लास में सिखाया था। सब लोग हाथ खुद से ऐसे फ्री करो, जैसे जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं। मैंने एक बार रेफरेंस लाइन ऐसे ले लेता हूं। बच्चों अगर ऑब्जेक्ट ना एफ पे होगा तो रेज ऐसे जाएगा और ऐसे चला जाएगा। तो ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है तो इमेज कहां बनेगा? इंफिनिटी पे। रेज प्रिंसिपल एक्सिस को इंफिनिटी पे कट करेगा। अब मैं बात कर रहा हूं कि ऑब्जेक्ट ना फोकस के भी अंदर है, फोकस के भी अंदर है, तो कैसा रे डायग्राम होगा? सी, ऐसे रेज इंसिडेंट हुआ। सारे बच्चे ये रियलाइज करें कि ये एंगल जो है ना, ये येलो कलर वाला एंगल से बड़ा एंगल पे इंसिडेंट हुआ है। सो इट विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस, थोड़ा बड़ा एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा।
क्या लग रहा है ये रेज प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं कट करेगा क्या? ये रेज डाइवर्जिंग नहीं लग रहा है? ये रेज डाइवर्जिंग है बच्चों। हाँ सर, इमेजिनरी इमेज बनी। ये रेज कट नहीं करेगा रियली प्रिंसिपल एक्सिस को। तुम अगर यहां से देखोगे, दिस इज योर आई, you will find that EYE लिखा, you will find that rays are coming from ऐसे और भी 2-3 रेज ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं मैं। रेज आर कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, सो दिस इज आई और ये है इमेजिनरी, सॉरी वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज ऑब्जेक्ट कैसा है? रियल ऑब्जेक्ट है। मैं स्लो ड्रॉ कर रहा हूं, तुम लोग भी जरूर ड्रॉ करो। वर्चुअल इमेज बना। कैन यू गेस कि अगर सपोज ओ थोड़ा और नजदीक प्रिंसिपल एक्सिस के नजदीक जाएगा, अगर ओ जा रहा है इस डायरेक्शन में टुवर्ड्स पोल, प्रिंसिपल एक्सिस ने टुवर्ड्स पोल, ओ इज मूविंग टुवर्ड्स पोल, ये एंगल बढ़ेगा, ये एंगल भी बढ़ेगा, रेज बिकम्स मोर डाइवर्जेंट। सो इमेज किधर जा रहा है? towards pole. पोल से अबे टुवर्ड्स पोल। पोल की तरफ। पोल की तरफ। बच्चों सुनना, ऑब्जेक्ट अगर फोकस के जस्ट बाद है, जस्ट बाद, तो इमेज ना इन्फिनिटी, इस तरफ के इन्फिनिटी पे, दूर वाले इन्फिनिटी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जा रहा है पोल के तरफ, इमेज भी पोल के तरफ शिफ्ट हो रहा है, लेकिन इन्फिनिटी से शिफ्ट होते 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 इधर आएगा। अगर इसका वेलोसिटी अगर कहेंगे कि 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो इमेज का वेलोसिटी होगा मोर देन 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये फोकस से पोल तक पहुंचता है तो इमेज इन्फिनिटी से पोल तक पहुंच रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ये थोड़ा विजुलाइज करो इस चीजों को, रे डायग्राम को, ऐसा होगा। एंड नाउ तो यहां पे क्या हो गया बच्चों? रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बना, और इसी का मैं दूसरा डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, छोटा सा, सेम ही डायग्राम है। सोचो कि बहुत सारे रेज ना कन्वर्जिंग रेज है, रेज आर कन्वर्जिंग, ऐसे जा रहा है रेज। और भी रेज है ऐसे जा रहा है। ये सारे रेज कहीं यहां पे जाने वाले थे, लेकिन ये बीच में आ गया मिरर, कॉनकेव मिरर, तो रेज एक्चुअली यहां जा रहा था, यहां पे कन्वर्ज होता है ये रेज। बहुत सारे रेज है ये सारे। तो डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना, लेकिन वही वाला ऊपर वाला डायग्राम है। ये एंगल इतना बड़ा है, क्या होगा बच्चों? ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इस येलो वाला जो लाइन है उसके बाद होगा, ऐसे गया और यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। होगा कि नहीं? ऐसा होगा। तो बताओ ये इसको क्या बोलेंगे? रेज यहां तक पहुंचने वाला था, तो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल ऑब्जेक्ट। फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने।
ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल हो सकता है। और यहाँ पे रियली रेज कट कर रहा है, सो दिस इज रियल इमेज। सो कॉनकेव मिरर में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? प्रीवियस पेज पे ले जाता हूं। इसमें फर्स्ट में देखा क्या बनाया, रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज, है ना। और दूसरे पेज पे मैं दिखाया क्या, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज, और नीचे वाला में क्या दिखाया, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज। ये सारे केसेस जिसमें होते हैं। और मैं इसको सम अप करता हूं। ये सम अप कर रहा हूं, देखना। ये 4 रीजन बांट रहा हूं मैं, एक रीजन, 2 रीजन, तीसरा रीजन और ये चौथा रीजन। अगर ऑब्जेक्ट रीजन 1 में है, रियल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इसमें है तो रियल ही रहेगा। इसका क्या हो जाएगा, इस रीजन में बनेगा रियल इमेज। अगर यहाँ पे रियल ऑब्जेक्ट है रीजन 2 में, तो इसका इधर बनेगा रियल इमेज। जो अभी पढ़ा उसी को कर रहे हैं। देखो इसमें ये, अच्छा बताना ये चीज, ये मिरर के फ्रंट में है तो इधर तो जो भी रहेगा रियल रहेगा। सो दिस इज रियल ऑब्जेक्ट। मिरर के फ्रंट में है तो रियल रहेगा, मिरर के बिहाइंड होगा तो वर्चुअल होगा। इसका क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज। अब उल्टा कर देता हूं, इसमें अगर वर्चुअल है, अगर इधर है ऑब्जेक्ट तो वर्चुअल ही होगा क्योंकि मिरर के पीछे। तो इसका बनेगा रियल इमेज। अब मेडिकल के बैच में पूछता है क्या कॉनकेव मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना सकता है? तुम कहोगे यस। क्या कॉनकेव मिरर वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बनाएगा? वर्चुअल नहीं ऑब्जेक्ट सर। का वर्चुअल इमेज नहीं बनाया जाता है। क्या रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाएगा कॉनकेव मिरर? कहोगे यस, रियल हाँ ऑब्जेक्ट जी का, सर। रियल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बना सकता है, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बना सकता है। ठीक है, तो ये देखो हमने कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। कहोगे सर आपने सारा तो डायग्राम जो ड्रॉ किया वो किसके लिए ड्रॉ कर दिया, कॉनकेव का, कॉन्वेक्स का तो कोई वेटेज नहीं दे रहे हो। लो यार ड्रॉ कर लेता हूँ इसका भी। सर एक मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखाऊंगा। ठीक है देख लो। जयेश भाई कितना समझ में आ रहा है? क्या करता हूँ, एक रेज ड्रॉ करता हूँ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा बताना यहाँ पे ये सरफेस जो है, एक को सिल्वर कर दिया दूसरा अनसिल्वर्ड है। देखो ये, इसके इधर जो रहेगा वो सब रियल रहेगा, इसके पीछे जो रहेगा ये फ्रंट हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस तरफ, ये हो गया बैक। इसके पीछे जो भी क्वांटिटी होगी सब वर्चुअल होगा, है ना।
अब मैं ना यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, सी कहाँ है देखते हैं ऐसे। ये हो गया बच्चों नॉर्मल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। सो फिर से एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। अगर रेज ऐसे आया, येलो कलर पे ड्रॉ कर रहा हूं और ये वापस चला गया ऐसे थीटा एंगल पे आया, इसको आगे बढ़ाता हूं। बच्चों ये लग रहा है कि यहां से जा रहा, डाइवर्ज करा, तो ये हो जाएगा फोकस। सारे बच्चे सुनना, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पे है जो कि रियल ऑब्जेक्ट होगा, और इससे एक रेज निकालते हैं जहां इंसिडेंट हो रहा है, यू कैन सी के जो थीटा है उससे बड़ा एंगल पे आ रहा है। तो ये जो येलो कलर है, जो रिफ्लेक्टेड लाइन यहाँ पे दिखा रहे थे, इस लाइन से ज्यादा एंगल पे जा इंसिडेंट होगा एंड इट विल रिफ्लेक्ट होगा, इट विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस। डायग्राम उतना अच्छा नहीं बन पाया, कहीं यहां से आते दिखेगा। ऐसे ही और भी जो होगा, ये ग्रेटर एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा, इसको बढ़ा दो तो ऐसा लगेगा। तो ये रेज ये सब कहां से आते हो दिखेगा, यहां से। दिस इज द इमेज एंड दिस इमेज इज वर्चुअल। And you can guess that if the object is moving in this direction with velocity vo is equal to अगर 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड कहें, तो ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है? कैन यू गेस रे डायग्राम कैसे शिफ्ट होगा और ज्यादा एंगल पर रिफ्लेक्ट होगा? सो जस्ट ट्राई टू सर टुवर्ड्स पोल होगा। टुवर्ड्स पोल, बहुत बढ़िया। देखो ये बच्चा बहुत अच्छे से विजुलाइज कर रहा है, टुवर्ड्स पोल। यही चीज तो देखना, यही तो फिजिक्स है, टुवर्ड्स पोल होगा। अगर मैंने कहा ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से जा रहा है, तो ये ना 2 से कम सेंटीमीटर से जाएगा, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर, इस रेंज में होगा। बिकॉज ये इन्फिनिटी से आएगा और जैसे से आ रहा है, ऑब्जेक्ट जो है ना फोकस से टुवर्ड्स पोल जाएगा। इन्फिनिटी से इतना दूर आएगा और ये फोकस से बस 5-10 सेंटीमीटर आगे जाएगा। तो रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन रहा है इधर। समझा क्या ये? यस सर। अब मैं इसका उल्टा डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं फिर से। हालांकि इसमें बहुत टाइम जा रहा है। सोचो कि बहुत सारे रेज जो है वो ऐसे आ रहे हैं और ये कन्वर्ज करने वाले थे कहां पे? फोकस से पहले। फोकस से पहले कन्वर्ज करने वाले थे, ठीक है? देन इट विल रिफ्लेक्ट लाइक दिस। उसी का जस्ट रिवर्स कर रहा हूं, जो पिछले में डायग्राम ड्रॉ किया, मैं इसको समझा रहा हूं।
देखो ये जो रेज मैंने इधर दिखाया था ना, इसको सोचो कि ये इधर आ रहा है, इधर वापस आ रहा है, कन्वर्ज कर रहा था ये आई पे, मतलब ये हो जाएगा वर्चुअल ऑब्जेक्ट, देन इट विल रिफ्लेक्ट, ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट अभी लिखा हुआ वो इमेज बन जाएगा, रियल इमेज। सो ये तुम्हारा हो गया वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये हो जाएगा तुम्हारा रियल इमेज। मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनाता है ये, दैट इज ट्रू। रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज भी बनाता है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। बस यही है, या और भी कुछ हो सकता है इसमें? तो बच्चों इस पे भी एक दूसरा भी ड्रॉ कर ही लेता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो यहाँ पे थोड़ा समझना मुश्किल होगा, क्योंकि मैं बोर्ड पे समझाऊं तो ज्यादा अच्छा है। ये जो पैरेलल लाइन है ना, इससे थोड़ा सा ऊपर कर दो, बहुत थोड़ा सा ऊपर एक रेज आ रहा है, बहुत थोड़ा सा ऊपर। तो ये रेज देखो थोड़ा सा ऊपर ऐसे टिल्टेड एंगल पे आ रहा है, तो ये दिस रेज आर गोइंग टू कन्वर्ज कहां पे, थोड़ा सा ऊपर था, सी के बियॉन्ड। मतलब कह सकते हैं कि एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है सी के दूसरे तरफ, दिस रेज आर गोइंग टू कन्वर्ज बियॉन्ड सी। लेकिन इंसिडेंट होगा, ये एंगल देखो येलो वाला लाइन से छोटा एंगल है, तो ये लाइन जो एफ वाला लाइन है, ये जो लाइन है इससे छोटा एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा, मतलब इसके अंदर रहेगा। जस्ट विजुलाइज दिस। अब इसको आगे बढ़ाओ रिफ्लेक्टेड रे को, तो कहां से आते हुए दिखेगा, इसके अंदर है, मतलब इधर रहेगा, इधर। रेज को देखो येलो वाला लाइन से थोड़ा नीचे है, इस लाइन से थोड़ा नीचे है, इमेज यहां होगा, एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। बताओ ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल। इमेज कौन सा है, वर्चुअल। कितने लोगों को रियलाइज हुआ कि हाँ सर ये सी के बियॉन्ड इधर वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और उसका वर्चुअल इमेज बन रहा है। दैट मीन्स कॉन्वेक्स मिरर, मेडिकल वाले बच्चे स्पेशली ये सब ना, उनको पूछ लेता है तो वो रट्टा मारते रहते हैं, रट्टा मार मार के फिर भूल जाते हैं, फिर रट्टा मारते हैं। रट्टा मत मारो, एक बार समझ लो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बना रहा है। वर्चुअल ऑब्जेक्ट किधर है, सी और इंफिनिटी के बीच में, सी और एफ के बीच में वर्चुअल इमेज बन रहा है। अब उल्टा भी सोच सकते हो, देखो मैं येलो दूसरे कलर से दिखा रहा हूं, ब्लू कलर से। सोचो रेज ऐसे आ रहा है, ऐसे रेज आ रहा है, इधर दिखा दिया, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी से ऐसे रिफ्लेक्ट होगा। दैट मीन्स वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर यहां पे होगा, तो उसका ना वर्चुअल इमेज देखो, ये ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, इधर बनेगा वर्चुअल इमेज। दैट मीन्स यहां पे दो रीजन में चेंज हो रहा है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इस रीजन में, इसका वर्चुअल इमेज इधर, वर्चुअल ऑब्जेक्ट इधर, इसका वर्चुअल इमेज इधर।
तो इसको भी कंक्लूजन ड्रॉ कर लेता हूं मैं। इसको भी मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। पार्ट 1, पार्ट 2, ये हो गया F पॉइंट, ये हो गया C पॉइंट। पार्ट 3, पार्ट 4। इसमें क्या देखा बच्चों? रियल ऑब्जेक्ट, जो कि मिरर के फ्रंट में है। रियल ऑब्जेक्ट का क्या बना? वर्चुअल इमेज। या सेकंड में क्या है? देखो ये वर्चुअल ही रहेगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट अगर सेकंड में है तो इसका क्या बनेगा? रियल इमेज। पूछेगा क्या कॉन्वेक्स मिरर कभी रियल इमेज बनाता है? अगर तुम 10th में पढ़ते हो तो बोलते हो नहीं, लेकिन अब 11th में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो, कहोगे यस इट कैन मेक रियल इमेज, बट फॉर दैट ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल। कहां प्लेस है ऑब्जेक्ट? पोल एंड फोकस के बीच में। अगर यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, देखो ये मिरर के पीछे है तो ये वर्चुअल ही होगा। अगर ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो इसका क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज। अच्छा, बस रिपीट ही कर रहा हूं मैं तब से एक ही चीज को। अगर वर्चुअल ऑब्जेक्ट इसमें है, इसका बनाएगा वर्चुअल इमेज। 3rd and 4th इंटरचेंज होगा। मुझे तो लगता है कि सबको याद हो जाना चाहिए। किसी को याद हुआ क्या? सर एक प्रीवियस पेज पे जाइए ना, 1 मिनट। हाँ देखो प्रीवियस पेज पे चला गया। हाँ 1 मिनट सर, मुझे एक चीज नोट करना है। देखो इसमें हमने क्या समझाया? रे डायग्राम, शायद ये रिकॉर्ड में नहीं आया था पहली बार। मैंने कहा कि रेज अगर सोचो, ये व्हाइट कलर पे देखो, व्हाइट कलर पे मेरा मार्कर दिख रहा है, तो ऐसे इंसिडेंट हुआ। ये बच्चों जा रहा है सी के बियॉन्ड, दिस विल बी द ऑब्जेक्ट समवेयर हियर। ये येलो लाइन से थोड़ा ऊपर था तो ये रिफ्लेक्ट होगा येलो लाइन फोकस वाले लाइन से थोड़ा कम एंगल पे, सो ये कहीं इमेज बनेगा। सो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, चूंकि मिरर के पीछे है तो ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज बन रहा है। किसमें बनता है? कॉन्वेक्स मिरर में। अच्छा, अभी ये रे ऑप्टिक्स अभी पढ़ा रहे हैं, ये अभी इसमें दोनों मेडिकल वाले भी इंजीनियरिंग वाले भी हैं अभी, चूंकि ये तो नॉर्मल है। मिरर तक तो दोनों में एक ही चीज रहता है कॉन्सेप्ट, बाद में लेंस में जाकर के थोड़ा अलग होता है, देन वी विल सेपरेट द 2 बैच। अभी तो बेसिक्स चल रहा है। ओके सर। है ना? नेक्स्ट। जो मैं पढ़ाने वाला हूं साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशंस में एक साइन कन्वेंशन ये होता है कि जो हम लोग फॉलो करेंगे, अच्छी बर्मम भी अदर बुक में भी है और इंडिया में यही फॉलो होता है। तो पहला कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस, फोकस का डिस्टेंस, ये सारा चीज
जो मेजर किया जाता है वो पोल से मेजर करते हैं ना, रेफरेंस पोल लेते हैं। पहला साइन कन्वेंशन में एवरी distances are measured from pole। किसी का अनम्यूट है, म्यूट कर लो, पूछना होगा तो फिर पूछना। मतलब हम जो साइन कन्वेंशन फॉलो करेंगे उसमें सारा डिस्टेंस हम पोल से मेजर करेंगे, लेकिन पोल से किधर जा रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंगली साइन होता है। तो जैसे सपोज कि ऑब्जेक्ट यहाँ है, रेज ऐसे इंसिडेंट हुआ है, सो जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे है, सेंस समझना, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब ऐसा नहीं कि एंगल पे नहीं लेना है, मतलब इस डायरेक्शन में इंसिडेंट रेज है, ऐसे समझो। तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। मतलब अगर हम डिस्टेंस मेजर करने जा रहे हैं, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, तो पोल से मेजर करेंगे तो मुझे ऐसे जाना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा डिस्टेंस मेजर करने के लिए। तो इंसिडेंट रे के अपोजिट में जाना पड़ेगा। मान लो ये 50 सेंटीमीटर है लेंथ वाइज, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को मैं लिखता हूं यू से, चूंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो लिखेंगे -50 सेंटीमीटर। अगर कोई सपोज यहाँ पे कुछ है, अगर ये डिस्टेंस मेजर करना है तो हम पोल से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसको लेंगे पॉजिटिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये साइन कन्वेंशन हो गया बच्चों। फिर मैग्निफिकेशंस वाला भी साइन कन्वेंशंस बता दूंगा। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर को अगर पॉजिटिव लेंगे तो जो क्वांटिटी नीचे होगी उसको हम लोग निगेटिव लेंगे। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। शुड आई प्रूफ फॉर्मूला या छोड़ दें उसका प्रूफ? कोई बहुत जरूरी नहीं है। नहीं सर, प्रूफ नहीं किया तो भी चलेगा। हाँ, कोई जरूरी नहीं। अगर किसी को चाहिए प्रूफ तो वो देख सकता है। तो अभी जितने भी इमेज अभी बना रहा था मैं ना, इमेज ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट लिया, पॉइंट इमेज बना, एक्सटेंडेड भी रहेगा। जस्ट मैं ऐसे समझा रहा हूं कि लेट्स की दिस इज ऑब्जेक्ट, ये कहीं इमेज बनाया हमने, इमेज को डिस्टेंस को हम लोग v लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम लोग u लिखते हैं, फोकल लेंथ रेडियस और कर्वेचर को r लिखेंगे, फोकल लेंथ जहां भी होगा उसको स्मॉल f लिखेंगे। ठीक है ना? तो ये फोकल लेंथ और रेडियस और कर्वेचर में तो ये रिलेशन हमने पहले ही प्रूव कर दिया है, और मैं बिना प्रूफ किए हुए फॉर्मूला लिख देता हूं, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। मिरर फॉर्मूला इज, अगर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला अगर हम लोग लगाएं जो अभी हमने पढ़ा है, 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। दिस इज द फॉर्मूला, है ना? मोस्ट ऑफ द टाइम में क्या रहेगा, u दिया हुआ है, f दिया हुआ है, तो v निकालना है। और इसमें v, u and f are with their sign। अब समझना एक चीज, इफ इट इज कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर, तो फोकल लेंथ देखो इधर है फोकस,
तो ये देखो रेज के अपोजिट एक्स में जा रहे हैं तो फोकल लेंथ निगेटिव होगा. सो एफ विल बी निगेटिव फॉर कॉनकेव लेंस, सॉरी कॉनकेव मिरर. लेकिन वही अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूंगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, रेज ऐसे इंसिडेंट हुआ है तो पोल से जाएंगे फोकस तो पॉजिटिव होगा. तो फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव. किसके लिए? कॉन्वेक्स का. ये सब आता है तुम्हें, मैं एक बार बोल दिया. तो ये फॉर्मूला सबको याद होगा. मैं आगे बढ़ता हूं. जब कुछ बच्चे ना इसको ऐसे भी याद रखते हैं, 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v, है ना. u इज इक्वल टू, सॉरी 1/u ने उल्टा कर रहा हूं मैं, क्योंकि v निकालना होता है ना. 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u. तो v इज इक्वल टू, देखो तो u इंटू एफ अपॉन u माइनस एफ. हालांकि बेसिक ऐसे ही सब याद रखते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे भी लिखते हैं, थोड़ा इजी हो जाता है. v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन u माइनस एफ. अभी बताओ हमने कौन सा मिरर ले लिया है? अभी तो हमने कॉन्वेक्स ले लिया. कॉन्वेक्स. मान लो इसका रेडियस और कर्वेचर दे दिया 30 सेंटीमीटर और एक ऑब्जेक्ट रख दिया यहां से सपोज 40 सेंटीमीटर पे. सो कैन यू गेस किसका इमेज कहां कहां के बीच में होगा? दिस इज द ऑब्जेक्ट. मानसी बताओ कहां इमेज होगा, किस रीजन में ये ऑब्जेक्ट का? मुझे लगता है कि सबको पता है कहां होने वाला है. रियल ऑब्जेक्ट है, कॉन्वेक्स है, तो ये सी और एफ के, पी और एफ के बीच में होगा. हाँ सर. मतलब जो भी हमारा आंसर आने वाला है ना, वो इसका एफ कितना है, 15 सेंटीमीटर आएगा ना. r/2 15 से कम होना चाहिए आंसर. तो मैं लिख लेता हूं 1/v प्लस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f. अब देखना, मैं पहला एक सवाल, बहुत सारे ऐसे सवाल नहीं लूंगा. यहाँ पे v निकालना है. व्हाट इज u? पोल से 40 सेंटीमीटर पीछे है. तो जो क्वांटिटी नोन है, जो क्वांटिटी नोन है उसका वैल्यू साइन के साथ रखेंगे, और जो अननोन है वो अपने आप फाइनली साइन के साथ आएगा वैल्यू. तो वी विल पुट -40 बिकॉज इधर है, दैट इज इक्वल टू 1/f. f लिखेंगे +15 बिकॉज पोल रेज ऐसे इंसिडेंट हुआ है. तो जो नए बच्चे हैं जिनको तकलीफ हो रही है तो बताना, f +15 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/40. अब इसको देख लो, 15 और 40 है ना, कितना हो जाएगा? नहीं कुछ समझ में आया तो 15 इंटू 14 ले लो. 1/v इज इक्वल टू 40 प्लस 15. सो v कितना आ जाएगा? 12/11. 40 डिवाइड बाई 55. ये 11 हो गया, ये 3 हो गया, 120/11 है ना. 10.9.
लगभग 11 सेंटीमीटर 10.9 सर। है ना, लगभग 11 सेंटीमीटर, और 15 से कम आना चाहिए था। जो मैंने सोचा वही है। मतलब अगर इससे ये भी पता चल जाएगा कि कभी कभी कैलकुलेशन में तुम लोग ब्लंडर कर देते हो। अगर ब्लंडर कर दिया, आइडिया क्लियर है कि कहाँ आंसर होना चाहिए, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यू हैव डन समथिंग ब्लंडर इन कैलकुलेशन। ओके बच्चों, यस सर। अब मान लो मैं एक सवाल देता हूँ कि एक रॉड है, रॉड का लेंथ है ए बी, या पी क्यू ले लेता हूँ, रॉड पी क्यू रॉड है। एक एंड है सी पॉइंट पे, दूसरा एंड है बी पॉइंट, पी पॉइंट है दूसरा। इसका लेंथ ले लिया सपोज 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज लेट्स 40 सेंटीमीटर। ये पी क्यू का इमेज कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, क्या होगा पूरे रॉड का? फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, कैसा होगा, किस शेप का होगा? कहोगे सर जो सी पे उसका तो इमेज सी पे बनेगा, सी से जो इधर है उसका इमेज सी के इधर बनेगा। सो कैसा इमेज होने वाला है? कुछ ऐसा इमेज होने वाला है बच्चों। ये इमेज क्यू डैश और क्यू कोइंसाइड करेगा और ये हो जाएगा पी डैश। पूछेगा कि इमेज का लेंथ क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इमेज। ठीक है, तो अभी अभी जस्ट डिस्कस किया था, v इक्वल टू क्या लिखा था बच्चों, u इंटू एफ डिवाइड बाई एफ माइनस यू या u माइनस एफ, U minus F. u माइनस एफ। तो देखो यहाँ पे अगर इस फॉर्मूला का भी यूज कर लेते हैं, पिछला बार वैसे लिखा था 1/v वाला, अभी ऐसे। सो एक्चुअली में मुझे p का इमेज सिर्फ निकालना है, कहाँ बन रहा है, q का तो कोइंसाइड कर रहा है, p का निकाल लिया तो काम हो जाएगा। तो p के लिए व्हाट विल बी u, पोल से मेजर करेंगे। 50 प्लस या माइनस? माइनस होगा। Minus f कितना होगा? 20 20. माइनस 20 सॉरी। माइनस 20। अब मैंने पूछा व्हाट इज v, कहोगे सर कितना आसान सा सवाल देते हो, -20 इंटू -50 डिवाइडेड बाई u इंटू एफ, सॉरी u माइनस एफ, u इज -50 और माइनस माइनस प्लस f इज 20। कितना हो गया बच्चों? 20 इंटू 50 डिवाइड बाई माइनस, सर माइनस 33.3 आएगा। ये गया है ना, -100/3, 33.33 माइनस है। माइनस साइन क्या बता रहा है? माइनस साइन ये बता रहा है कि ये यहां से पोल से इस तरफ होगा। बात भी सही है, इधर ही है। कितना डिस्टेंस पे है? 100/3 पे। मैंने पूछा व्हाट इज लेंथ ऑफ द इमेज। तुम लोग स्मार्ट बच्चे हो, 6.7. कहोगे सर एक एंड जो है वो 50 पे है, नहीं 40 पे है, और दूसरा एंड 100/3 पे है।
है ना, सो जाएगा 20/3, उसने बहुत बताया, सही बताया 6.7। दिस इज द लेंथ ऑफ द इमेज। अगर मैं इसको कहूं कि ये डिमिनिश्ड है इमेज या इलोंगेटेड है, इनलार्ज्ड है, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड सर। 10 का ये हो गया। बच्चों इसको भी बोलते हैं मैग्निफिकेशन, लेकिन ये कौन सा मैग्निफिकेशन है, ट्रांसवर्स या लॉन्गिट्यूडनल? गौरव? लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल, बिकॉज अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखा हुआ है, अलोंग द लेंथ रखा हुआ है, सो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है ये। तो अगर ये ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ, यू कैन फाइंड दैट। एक और सवाल ले लेते हैं। यहाँ पे 2 मिरर रख लिया, दोनों का आर लेट्स दे दिया तुमने 60 सेंटीमीटर, और ये ले लिया सपोज 30 सेंटीमीटर, और ये डिस्टेंस भी ले लिया सपोज 60 सेंटीमीटर। दिस इज ऑब्जेक्ट O। मैंने सवाल पूछ दिया, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज formed by two successive reflection। लेकिन 2 रिफ्लेक्शन, तो किससे? तो पहला ले लेता हूं मैं, इसमें दिया रहेगा 2 सक्सेसिव रिफ्लेक्शन, फर्स्ट फ्रॉम लेट्स की कॉन्वेक्स लेंस से, कॉन्वेक्स मिरर से, कॉन्वेक्स मिरर, देन फ्रॉम कॉनकेव मिरर। क्या होगा इमेज का पोजीशन? कहोगे सर कुछ बात, बड़ी बात नहीं है। वहीं पे होगा सर। हाँ वहीं पे होगा। हाँ जी सर, वहीं पे होगा। देखते हैं, ऐसा चला गया, ठीक है ना। सो ये जो रेज ऐसे इंसिडेंट हुआ, इस पे आफ्टर रिफ्लेक्शंस क्या होगा ये देखना। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शंस के लिए बात करता हूं पहले। तुम लोग भी साथ साथ सॉल्व करो। फर्स्ट रिफ्लेक्शंस हो रहा है किससे? कॉन्वेक्स से। इमेज का पोजीशन निकालते हैं, v इज इक्वल टू v1 लिख लेता हूं, u इंटू एफ अपॉन u माइनस एफ, अभी याद किया था। u इज हाउ मच? अब सुनना, यहाँ पे मैंने 2 मिरर लिया है, ध्यान देना। जब हम इंसिडेंट रे का डायरेक्शन भी देखें तो किधर हो रहा है बच्चों? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट है, ये डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन है। u इज -30 while f इज +30 ना। फोकल लेंथ कितना, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया? 60 दिया है, हाँ दोनों का 60 दिया है। u इज -30, f इज +30, कितना हो जाएगा?
सर 10 हो जाएगा सर। प्लस 15 ना, हाँ सॉरी। प्लस 15। सो प्लस 15 हो रहा है, मतलब सारे बच्चे यहां से देखना, ये रेज इसको आगे एक्सटेंड कर दो, यहां से ये I1 हो गया 15 सेंटीमीटर। तो फॉर द सेकेंड रिफ्लेक्शन व्हाट इज द इमेज पोजीशन, जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा। सॉरी, सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या लेंगे, साइन के साथ बताना है। मैं आ रहा हूं। हाँ, चैतन्य करेक्ट, अनुराग गलत था, साक्षी पाटिल साइन गलत है। देखो, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट सेकेंड रिफ्लेक्शन रेज, ऐसे इंसिडेंट हुआ, देखना यहाँ पे इस मिरर पे, इस मिरर के लिए रेज कहां से आते दिख रहा है, ये I1 से। कितना डिस्टेंस है, देखो मैं येलो कलर से उसके पास जा रहा हूं, पोल से। देखो पोल से जा रहे हैं ऑब्जेक्ट के पास, जहां से रेज आते हुए दिख रहा है यहां तक 60 प्लस 15 75, लेकिन डायरेक्शन क्या है, अपोजिट में जा रहे हैं, अपोजिट। सो U2 जो मैंने पूछा, आंसर इज -75। सो किसी को डाउट रह गया तो बताओ, और जिसने गलत किया सोचो कि क्यों गलत हुआ। तो U2 अगर मान लो मैंने ये 60 दिया है, कुछ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज कर गए थे, ये 60 था तो ये 75 सही है कि नहीं। मानसी गावस्कर, हाँ सर, अगर ये 60 आपने दिया है तो फिर 60 प्लस 15 करेंगे। जी हाँ, 60 हाँ। प्लस 15 आई थिंक 75 होता है, और वो हाँ। साइन माइनस में लिखेंगे। हाँ सर, समझा। सर गलती हो गई छोटी सी, सॉरी। चलो कोई बात नहीं, सीखना है बस वही। सो बस अब सेकंड के लिए अब लिख लो, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, U2 पता है, U2 आ गया -75, V2 इजकल टू क्या लिखेंगे, -75 U इंटू एफ, एफ हो जाएगा बच्चों यहाँ पे -30, बिकॉज अपूर्व पाटिल कुछ कहना चाह रहे हो, अपूर्व पाटिल। नहीं सर, नहीं सर, नहीं नहीं, अच्छा, हैंड गलती से हो गई। कोई बात नहीं। U हो गया बच्चों -30 -75 और माइनस माइनस +30 हो जाएगा। तो अब चेक कर लो ये कितना आ रहा है। तो 75 इंटू 30 डिवाइड बाई, नहीं माइनस माइनस +30 हो गया था, तो -40। सर -50 आएगा सर इसका। -50। सो हो गया -50 द आंसर। -50 का मतलब क्या हुआ, कैन यू गेस कि क्या होगा। ये सर C2 कॉन्केव से लेफ्ट की तरफ। 50 जाएगा ना सर, लेफ्ट की तरफ। हाँ, तो यहां से 50 इधर है ना, और C 60 पे है और F 30 पे, तो C और F के बीच में बनना चाहिए, बिकॉज ऑब्जेक्ट जो है C के बियॉन्ड है। तो हमारा ऐसे भी देखो सही है, 50 किसके बीच में है, 30 और 60 के बीच में है 50। तो हमारा रे डायग्राम से भी क्लियर है। चलो सर उसको थोड़ा नीचे करो ना, मुझे लास्ट का लिखना है। इसमें भी कुछ कैलकुलेशंस किया है, तो कैलकुलेशंस तुम भी कर सकते हो। हाँ जी सर, ओके। सर और टाइम क्या रहेगा? 10 से 11 सवेरे। सर मैं मंडे को 10 से 11 ही दूं क्या? नहीं, मंडे को अगर तुम संडे नहीं दे पाए तो जब मन करे तब दे दो, चलेगा सर। लेकिन कोशिश करो संडे को ही दे दो अगर पॉसिबल है तो। ट्राई करती हूँ सर।
अब क्या करते हैं बच्चों, मैग्निफिकेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तनुषा, तनुषा कनेक्टेड हो? हाँ सर। आ रही समझ में चीजें? क्योंकि पहला 2 क्लास तुम नहीं अटेंड की थी, दिक्कत हो रहा है? नहीं समझ रहा है। बच्चों रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ना, और स्पेशली मैग्निफिकेशन जब ड्रॉ करना है, तो कुछ रेज, इंपॉर्टेंट रेज में समझाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मान लो ये हो गया सी, सी यहां ले लेता हूं, दिस इज सी, दिस इज एफ। और रे डायग्राम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट रेज में ड्रॉ कर रहा हूं, इसको समझना। अभी हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं एक्सटेंडेड, ठीक है? जनरली जब भी रे डायग्राम ड्रॉ करो तो देखो ये सारे रेज इंपॉर्टेंट है। एक रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले लो, अच्छा सा ड्रॉ नहीं हुआ, मैं फिर से कर रहा हूं। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये आफ्टर रिफ्लेक्शंस कहां से पास होगा? एफ से पास होगा। फोकस। ये तो अभी कर भी रहे थे ऐसा डायग्राम, ये इंपॉर्टेंट रे है। दूसरा रे मैं ग्रीन कलर से ले रहा हूं, ये तुम्हारा सी हो गया है ना। दूसरा रेज जो है क्या करो, सी से पास करा दो। मान लो इस पॉइंट का, ये पॉइंट का इमेज बनाना है, तो सी से पास करा दिए। देखो ये जो रेज गया होगा वो कैसे इंसिडेंट हुआ होगा, सेंटर से पास करा, नॉर्मली इंसिडेंट हुआ होगा, सो ये नॉर्मली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, उसी लाइन पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये दोनों रेज कहां कट कर रहा है बच्चों? यहां पे। सो दिस विल बी द इमेज, इजंट इट? यस सर। अब देखना तीसरा रेज रेड कलर से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखना एक रेज, ये सारे इंपॉर्टेंट है, उसमें जो रेड कलर से ड्रॉ कराओ सबसे इंपॉर्टेंट, एक रेज ना कहां पास कराओ? पोल के पास। थोड़ा अच्छा से नहीं बना। पोल पे इंसिडेंट करा दो, पोल पे। तुम लोगों को पता स्केल होगा, खटाखट बना लो इसको। रेज पोल पे इंसिडेंट हुआ और ये एंगल थीटा है, तो बच्चों ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ये तो नॉर्मल है, तो कैसे रिफ्लेक्ट होगा? उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगा, ये एंगल सेम होगा। और इसको बढ़ा दो, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल होगा, होगा कि नहीं? ये रे उतना अच्छा से डायग्राम ड्रॉ नहीं हुआ, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रे है, स्पेशली मैग्निफिकेशंस के लिए बड़ा हेल्प करेगा, है ना। ये बच्चों इमेज है, इसका इमेज यहां बनेगा और इस पॉइंट का इमेज टॉप का यहां बनेगा, दिस विल बी द इमेज, ठीक है? यस सर। हालांकि एक और रेज होता है, एक और रेज भी ड्रॉ कर देता हूं येलो कलर से।
एक रेज को ना फोकस से पास करा दो, फोकस से। फोकस से पास हो कैसे जा रहा है? आफ्टर रिफ्लेक्शन, कैन यू गेस कैसा होगा? पैरेलल होगा सर प्रिंसिपल एक्सिस को। क्या बात है, पैरेलल होगा। तुम लोगों को तो बहुत आता है यार। ये सारे इंपॉर्टेंट रेज हैं। फोकस से पास हुआ, देखो फोकस से ऐसे जा रहा है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल होगा। सारे के सारे देखो इसी पॉइंट से पास करेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट रेज जो मैंने रेड कलर से ड्रॉ किया वो है। मैं मैग्निफिकेशन के लिए उसको यूज करूंगा। तो ये सारे रेज इंपॉर्टेंट रेज मैंने सिखाया। मान लो ये ऑब्जेक्ट है बच्चों, और हमने अभी देखा क्या? ये एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, दिस इज द इमेज। बच्चों ये हो गया हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट HO, ये हो जाएगा हाइट ऑफ द इमेज HI। ठीक है, ये हो गया बच्चों U, और ये हो गया तुम्हारा V, पोजीशन ऑफ द इमेज। ये येलो ब्लू लाइन वाला देखना, ब्लू लाइन वाला देखो, ये वाला ट्रायंगल नाम दे देते हैं O डैश, इसको देते हैं I डैश। O डैश और P ट्रायंगल, O डैश P ट्रायंगल और I डैश P ट्रायंगल क्या सिमिलर ट्रायंगल है? हाँ सर। सिमिलर ट्रायंगल है तो कहेंगे कि O डैश लेंथ डिवाइड बाई, पहले नीचे वाला लिख लेता हूं, I डैश लेंथ डिवाइड बाई O डैश, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? PO अपॉन PO नहीं, PI अपॉन PO। सही लिखा क्या? हाँ। अब देखना इसमें ना साइन कन्वेंशंस पुट करते हैं। आई डैश को बोलते हैं हाइट ऑफ द इमेज, लेकिन जो डायग्राम हमने ड्रॉ किया है ना उसमें हाइट ऑफ द जो इमेज है वो नीचे है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, तो इसको निगेटिव लेंगे, तो -HI पुट करेंगे, बिकॉज हमने जो डायग्राम ड्रॉ किया है एक स्पेसिफिक है, तो -HI। यहाँ पे ऊपर में -HO है, दैट इज इक्वल टू PI कितना है? -V है डायरेक्शंस के साथ, और PO भी -U है। सो फॉर्मूला क्या आ गया बच्चों, यहां से देखना, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू, ये माइनस साइन गया तो -V अपॉन U हो गया। बच्चों इसी को बोलते हैं ना मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन, और ये जो मैग्निफिकेशन है इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर, दैट्स व्हाई ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या हो गया? -V/U हो गया। ठीक है, अब एक चीज और सुनना, अगर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन निगेटिव हुआ तो हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट निगेटिव है। और इस फॉर्मूला में एक चीज और बता देता हूं, सारे टर्म्स HI, HO, V एंड U all are
with their sign. ये नहीं कहोगे कि सर आपने एक बार साइन तो पुट कर दिया, अब साइन नहीं पुट करना है, बिकॉज ये अब जनरल फॉर्मूला हो गया, ऑल आर विथ अब जब फाइनल अगर मैग्निफिकेशंस इफ m विल बी निगेटिव, इसका मतलब इमेज इज inverted with respect to object. समझा क्या? यस सर। और अगर पॉजिटिव हो गया तो इरेक्ट रहेगा, सेम साइन का होगा। मैग्निफिकेशन आया क्या ऐसा है, -v/u है मैग्निफिकेशन। अगर v और u सेम साइन का हुआ, सुनना, v और u सेम साइन का हुआ तो ये मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, निगेटिव। v और u अपोजिट साइन का हुआ तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। v और u सेम साइन का कब होगा, जब मिरर के एक ही तरफ हो, या तो दोनों पीछे हो या तो दोनों आगे हो, क्योंकि सारा डिस्टेंस कहां से मेजर कर रहे हैं, पोल से। तो दोनों सेम साइन होने का मतलब पोल के आइदर इधर है या पोल के इधर है, दोनों एक ही साइड है तो मैग्निफिकेशन निगेटिव, दोनों अपोजिट साइन है तो मैग्निफिकेशन पॉजिटिव। सो अगर कॉन्केव मिरर की बात करें बच्चों, तो किस केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, ऑब्जेक्ट कहां पे हो, सी एफ पी इधर का इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी इधर का +इन्फिनिटी, किस केस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा अगर ऑब्जेक्ट सर f एंड p के बीच में हो तो। f और p के बीच में अगर ऑब्जेक्ट हो तो इमेज इसके पीछे बनेगा, मतलब आइदर साइड है इसलिए पॉजिटिव होगा, है ना, एकदम सही। या p और इन्फिनिटी के बीच में है तो इधर बनेगा। और भी चीज सुनना जी सर। और भी चीज सुनना, मैंने कहा v और u सेम साइन का है और उसको हमने कहा कि पोल के एक साइड, मिरर के एक ही तरफ हो, तो एक ही तरफ है या तो दोनों रियल हो ऑब्जेक्ट और इमेज, या तो दोनों वर्चुअल हो, अगर दोनों पीछे तो दोनों वर्चुअल, तो या तो दोनों रियल है या तो दोनों वर्चुअल है, इस केस में मैग्निफिकेशन निगेटिव, दोनों एक साइड रहेगा तो निगेटिव। समझ में आ रही चीज है? सर एक बार फिर से रिपीट करो ना ये वाला। हाँ फिर से बोलता हूँ, मैंने कहा मैग्निफिकेशन -v/u होता है अगर दोनों का नेचर सेम है, दोनों सेम साइन का है तो मैग्निफिकेशन हो जाएगा निगेटिव। सेम साइन होने के लिए दोनों को मिरर के एक ही साइड रहना पड़ेगा, अगर दोनों मिरर का एक ही साइड है तो दोनों रियल है, या अगर इस साइड है तो दोनों वर्चुअल है। तो रियल का रियल जब बनेगा तो मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा, वर्चुअल का वर्चुअल जब बनेगा तो मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा, मैंने इन्वर्टेड होगा। ओके सर। हाँ। लेकिन अगर रियल और वर्चुअल कब होता था, शुरुआत से मैं समझा रहा हूं कि एक मिरर के आगे एक मिरर का पीछे, तो एक रियल होगा एक वर्चुअल होगा। समझ में आ रही चीजें? तो रियल हाँ जी सर, आ गई अब। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा, इरेक्ट होगा, और रियल या वर्चुअल में मैग्निफिकेशन निगेटिव होगा। जस्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, मैंने बोला है तुम उसको बाद में सोचोगे, हाँ सर ने ऐसा कहा था। एकदम इनसाइड देखना है, विजुलाइज करना है। तैतीस बच्चों से 28 बच्चे हो गए।
टाइम ज्यादा हो गया क्या? कितना हो गया? ज्यादा नहीं हुआ? 840 8:30 हाँ तब ये तो 8:30 हुआ। यस राशि बोलो। सॉरी सर गलती से हो गया। तो कितने बजे तक पढ़ा रहे हैं? जब तुम कह दो कि बंद करने के लिए तो कर देंगे। बताओ, छोड़ दूं? ये पढ़ा लो सर, जो भी पढ़ा रहे हो उसके बाद छोड़ दो। ठीक है, क्या नाम है तुम्हारा? सर मानसी। अच्छा मानसी। अभी आवाज नहीं पूरा पहचान रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना? नाम तो दिखता नहीं अभी क्योंकि स्क्रीन शेयर किया हुआ। चलो मानसी, आगे से तुमसे नहीं पूछूंगा, तुम तो हमेशा छोड़ने के लिए कहोगे। मुझे चाहिए सर 9, 2:30, 10 कभी भी छोड़ दो सर। क्या? 9, 9:30, 10, 11, 12 जब आपका दिल करे। नहीं यार, इतना परेशान नहीं करूंगा। चलो 10 मिनट में छोड़ देता हूँ। चलो, मैग्निफिकेशन इज -v/u। और एक चीज और देखते हैं बच्चों, 1/v + 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f, है ना? ये v/u चाहिए मुझे, तो क्या करते हैं, v से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, u से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर, u/v + 1 दैट इज इक्वल टू u/f। सो u/v कितना हो जाएगा? 1 माइनस, सॉरी, u/f -1, है ना? सो v/u हो जाएगा कितना? f डिवाइड बाई u - f। सही लिखा? सो मैग्निफिकेशन क्या होता है? -v/u, तो क्या हो जाएगा? f/f - u। ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ सर। तो ये ना कभी कभी बड़ा हैंडी होता है ये, ऐसे मैग्निफिकेशन v/u लिखो या f डिवाइड बाई f - u लिखो। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज 60 सेंटीमीटर है एंड द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सपोज 80 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का हाइट h जो है सपोज 5 मिलीमीटर है, 6 मिलीमीटर ले लेता हूँ, 6 मिलीमीटर। तो हाइट ऑफ द इमेज बताना है एंड वेदर द इमेज इज इरेक्ट और इन्वर्टेड। तो जल्दी से बताओ क्या होगा इसमें। सर वो वहां पे माइनस साइन आएगा क्या? कहाँ पे? -f/f - u। नहीं माइनस आ गया ना, देखो ना, u - f को f - u बना दिया ना। हाँ ओके सॉरी। सो ये तो बड़ा ही सिंपल सा है। मैग्निफिकेशन f इज हाउ मच? 60 दिया था तो हो जाएगा -30 होगा सर। -30 डिवाइड बाय f इज -30 माइनस u इज -80, है ना? तो -80 तो प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो -30 डिवाइड बाई +50। सही लिखा? -3/5। -3/5 इन्वर्टेड होना भी चाहिए क्योंकि दोनों एक साइड बनेगा, ठीक है ना? तो हाइट ऑफ द इमेज हमने पूछा है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 6 मिलीमीटर दैट इज इक्वल टू -3/5। हाइट ऑफ द इमेज इज -3/5 into 6 दैट इज इक्वल टू -3.6। माइनस साइन बता रहा है कि इन्वर्टेड है, तो सारे बच्चों ने सही बताया।
बहुत बढ़िया। अपूर्व पाटिल, अपूर्वा पाटिल, शुभम, सबने सही बताया। चैतन्य मन से पढ़ रहा है। देखो बच्चों, देयर इज ए यू शेप वायर फ्रेम there's a U-shaped wireframe placed in front of a concave mirror show shape of the image, its image, and total length of the image frame. तो इसका कैसा बनेगा इमेज? कैन यू गेस? कहोगे यस सर। देखो, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक सवाल लेंगे फिर छोड़ देंगे। ये जो है हमारा सेंटर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इसका इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा। लेकिन बच्चों ये इन्वर्टेड होगा, तो देखो ऐसा इमेज होगा। मान लो इसको नाम देते हैं ए नहीं देता हूं, P Q R S। तो Q का तो इमेज Q पे बनेगा, P का इमेज यहां हो जाएगा P डैश, और सेम साइड सेम हाइट रहेगा जितना हाइट इधर है, बिकॉज मैग्निफिकेशन 1 होगा, V और U सेम है। लेकिन R का इमेज बच्चों C के इधर है, तो R दूसरे साइड बनेगा, ब्लू कलर से बना रहा हूं, ये बनेगा R डैश, एंड यू कैन गेस ये थोड़ा बड़ा बनेगा, दिस विल बी द R डैश। और फिर SR के जगह पे S डैश जो होगा, मैग्निफिकेशन थोड़ा ज्यादा होगा, यू कैन गेस दैट दिस विल बी द S डैश। तो ये शेप हो जाएगा। मैंने डायग्राम ड्रॉ किया। योर होमवर्क इज की ये टोटल लेंथ बताना है, जबकि वायर फ्रेम का लेंथ जो ओरिजिनल वायर है, ऑब्जेक्ट है, उसका लेंथ है 2 + 2 + 5 9 सेंटीमीटर। इमेज का लेंथ कितना होगा? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, आज ये समझ में आ गया, मतलब आज का क्लास सफल रहा। कितने बच्चे बचे हुए? 28 तो बचे हुए, चलो बहुत सारे बच्चे हैं। बच्चों ये बहुत ही फेमस सवाल है, इसको एकदम स्टार मार्क करके लिखना। एक होता है कि सपोज बहुत दूर पे ऑब्जेक्ट है, सन का इमेज, मून का इमेज, या बहुत लार्ज डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो अगर बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे है तो इमेज कहाँ बनेगा? सर फोकस पे। फोकस। अब कहा जाए कि दिस सन, मान लो ये है सन, सन को यहाँ पे देख रहे हो, इतना बड़ा डायमीटर है, दिस इज द डायमीटर ऑफ द सन। तो ये इतना बड़ा का इमेज एक पॉइंट तो नहीं बनेगा, ये तो कुछ एक्सटेंडेड होगा, होगा कि नहीं? तो ये मुझे पता है कि सन का जो इमेज बनने वाला है, वो बनने वाला तो कहाँ पे है? फोकस पे। तो ये हो गया बच्चों फोकस। अब देखो, मैंने कहा था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रेज है, यहां से टॉप पोजीशन से एक रेज लो, पोल पे इंसिडेंट करा दो और रिफ्लेक्ट करा दो। मुझे पता है कि इस पॉइंट का इमेज यहां बनने वाला है। सो बच्चों दिस विल बी द इमेज ऑफ द सन। समझ में आया कुछ?
ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा। पूछेगा अगर डायमीटर सन का d है तो इमेज का डायमीटर कितना होगा, तो तुम कहोगे सर कोई बड़ी बात नहीं है, ये दिया रहेगा तुम्हें कि सन का डिस्टेंस, सपोज ये डिस्टेंस कुछ ले लेता हूं r, सन का डिस्टेंस r है, डायमीटर d है, तो ये थीटा एंगल बहुत बड़ा नहीं होगा, बहुत छोटा होगा, तो थीटा कितना होगा बच्चों, d/r, और यहाँ पे थीटा कितना हो जाएगा, स्मॉल d/f। समझ में आ रहा है? या टाइन थीटा, इसमें अगर बड़ा भी है तब भी हम ऐसे कहेंगे, टाइन थीटा इसमें लिख लिया, टाइन थीटा इसमें लिख लिया, ये इक्वल होगा। सो मुझे स्मॉल डी चाहिए, स्मॉल डी कितना हो गया, कैपिटल d/r इंटू f। सो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइंड रेडियस ऑफ द इमेज ऑफ द सन। ये कभी कभी क्या करता है, कभी d और r दिया रहता है, या कभी कभी ना ये एंगल थीटा दिया रहता है। दैट मीन्स ऐसे दिया हो कि सन इज सबटेंडिंग थीटा एंगल, ठीक है ना, थीटा एंगल एट अर्थ। कोई भी जैसे ये है, किसी पॉइंट पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, तो ये वाला एंगल होता है, ये देखो यही तो है, ये थीटा। तो अगर थीटा के टर्म में आंसर चाहिए, क्योंकि थीटा छोटा है, तो टाइन थीटा इज इक्वल टू थीटा दिस बाय दिस, तो स्मॉल डी इज इक्वल टू d/r ही तो थीटा है, तो क्या हो जाएगा, f इंटू थीटा। समझ में आ रही है चीजें? जितने बच्चे अभी अटेंड कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉमन डाउट आता है। लेकिन ये थीटा मस्ट बी इन रेडियन। कभी कभी बच्चा को लिखा आता है कि 2 डिग्री है, फोकल लेंथ f जो है सपोज 50 सेंटीमीटर है, तो इमेज बताओ कितना लेंथ का होगा, तो बच्चे कहते हैं सर ने तो पढ़ाया था थीटा इंटू एफ, तो 50 इंटू 2 दैट मीन्स 100 सेंटीमीटर। ये गलत हो जाएगा, ये 2 डिग्री अगर थीटा दिया हुआ है तो डिग्री में नहीं पुट करना है, रेडियन में पुट करना है। तो कितना होगा कोई बता सकता है, d 50 सेंटीमीटर इंटू 2 डिग्री का मतलब रेडियन में होगा 2 इंटू π/180, दैट मीन्स π/9 5 π/9 सेंटीमीटर, 5 π/9 सेंटीमीटर, नॉट 100 सेंटीमीटर। सो आज का ये अचीवमेंट बच्चों तुम्हें रहा कि तुमने आज ये सीखा, मतलब तुम्हारा आज का क्लास सफल रहा।